जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने सिर्फ़ 211 पॉइंट्स निकाले और अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो वो बनता है 0.32। 0.5% भी मार्केट जो है वो आज नहीं गिर सकी। देखिए, गिरने की बात जो है वो तो अभी बाद की होगी। अगर हम प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से भी बात करें तो आज मार्केट में मिला-जुला सा रुझान रहा है। अगर मार्केट से कुछ लोगों ने निकलने की तैयारी की है, तो मार्केट में आज एक अच्छी बाइंग भी हमें देखने को मिली है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी अफ़रा-तफ़री क्यों फैल गई थी सोशल मीडिया पर और मार्केट को गिराने की इतनी ज़ोरों-शोर से जो थी वो तैयारी क्यों थी? देखिए, जिस वक़्त शोर पड़ जाए ना किसी भी चीज़ का, जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहा करता हूँ कि जब किसी एक चीज़ के हवाले से बात होनी शुरू हो जाए कि जी ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तो उससे थोड़ा-सा आपको उसको थोड़ा-सा पसे-पुष्ट डालकर थोड़ा-सा उसका दूसरा रुख भी देखना चाहिए। तो मैंने कल की एक स्पेशल वीडियो में पीएसओ और पीआरएल के हवाले से भी बात की थी कि यार अगर ये मामला इनका पाया तक मील तक नहीं भी पहुँचा, तो पीआरएल का ताल्लुक तो वैसे ही केएसई 100 के साथ नहीं है। रहा सवाल पीएसओ का तो अगर वो थोड़ा-सा नीचे आ भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो आज उसमें बहरहाल गिरावट जो है वो देखने को मिली, लेकिन उसके साथ चंद खबरें और भी हैं जिस पर हमें थोड़ा-सा बात करने की ज़रूरत है। उस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं और साथ-साथ जो है वो हम इंडेक्स का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। माफ़ कीजिएगा। 211 पॉइंट्स की कमी आज रही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ अपर कैप हैं। साथ में आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, मेरी नज़र में तो ख़ैर कोई भी शेयर जो है वो कचरा शेयर नहीं होता। सारे शेयर ही अच्छे होते हैं, जो शेयर आपको प्रॉफ़िट दे रहा है वो अच्छा है ना, वो कैसे कचरा हो सकता है? तो लेकिन छोटे शेयर्स जो हैं वो चल निकले हैं। अब आपने अपना फैसला करना है कि उसमें से एग्ज़िट जो है, वो आपने कहाँ लेना है, इस चीज़ का आप फैसला ज़रूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और आज काबिल-ज़िक्र कंपनीज़ की बात करें तो ए एजीएल का ताल्लुक और इसके साथ पूरे के पूरे अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर का जायज़ा लें, तो एक खबर है जो कि हमने 1 आध दिन पहले भी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान में खाद की जो मसनूई किल्लत कह लीजिए या जेन्युइन किल्लत कह लीजिए जिस वक़्त ये पैदा होती है तो उसका डायरेक्टली जो फ़ायदा होता है वो खाद मैन्युफैक्चरर को होता है। और यही वजह है कि आज अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखें, तो 220 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ फर्टिलाइज़र सेक्टर ने ऐड किए हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी चाँदी हो चुकी है। यहाँ से इनको बहुत फ़ायदा मिला है और अगर इम्पोर्ट की बात करें कि जी खोद खाद जो है वो इम्पोर्ट की ऑर्डर दे दिए हैं, तो यार वो ऑर्डर दिए हैं, तो वो कौन-सा दूसरे दिन आ जानी है। लिहाज़ा पाकिस्तान में जो पैनिक फैला है खाद के हवाले से ये तो जारी रहेगा। जब तक वो खाद पहुँचेगी तब तक जिन लोगों ने कमाना है वो कमा चुके होंगे। उसके बाद ये यही फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है, ये हुकूमत को प्रेशराइज़ करेगा कि जी खाद तो हमारे पास पूरी है, किल्लत तो है नहीं, तो इम्पोर्ट करके क्या करनी है। तो चांसेज़ हैं, हो सकता है कि ये जो ऑर्डर-शॉर्डर दिए हैं ये कैंसल भी हो जाएँ। तो बहरहाल एक रैली बनी है, इस रैली को एन्जॉय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। इसी के साथ जो है वो एक और खबर है, उसको भी अगर हम शामिल कर लें, तो वो है प्रीमा के हवाले से, अत्तहूर। अब प्रीमा के हवाले से जो खबर है वो ये है कि आपको पता है कि मैं एक बात ये ज़रूर कहा करता हूँ कि जिस कंपनी के डायरेक्टर्स, मालिकान के हवाले से कोई केस-वेस चल निकले, उस कंपनी से थोड़ा-सा परहेज़ कर लेना चाहिए। अब अगर हम इस कंपनी को इटसेल्फ देखें, तो बुरी कंपनी नहीं है। ईपीएस के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से, बोनस-वोनस देते रहते हैं, अच्छी कंपनी है। कंपनी अच्छी है, मालिकों के ऊपर बुरा वक़्त आ गया है। और जब तक परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये वो क्या कहते हैं जी, जेल में रहेंगे, तब तक ये हालात इनके इसी तरह से चलेंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है, आपकी मर्ज़ी है आप इसको फ़ॉलो करें, आपकी मर्ज़ी है आप इसको फ़ॉलो ना करें। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अब आप 2 चीज़ों को आपस में जोड़कर देख लीजिएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो बात होती है चौधरी शुजात के साथ। परवेज़ इलाही जो है वो चौधरी शुजात का भाई है।
अब किस भाई से आपको पता है कि वो किस तरह के भाई हैं। अब बात ये है कि अगर कुछ सिलसिला निकलता है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो पीटीआई से थोड़ा-सा पाँव खींचते हैं, तो इनके केस-वेस उड़ जाएँगे और मामलात इनके ठीक हो जाएँगे। कंपनी ये वैसे ही ठीक है। तो थोड़ा-सा देख लें, आने वाले 10-15 दिन में काफ़ी जो मामलात हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। फैसला कर लीजिएगा आपने जो भी करना हो। आगे चलते हैं। कंपनी अच्छी है, मालिकों के ऊपर बुरा वक़्त है, वो टल जाएगा। हमारे पॉलिटिकली ये मामलात चलते रहते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सेक्टर वाइज़ क्या सिचुएशन रही और सिचुएशन ये रही कि स 220 पॉइंट्स जो थे वो और ऑल ओवर मार्केट ने निकाले। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा आज गिरावट जो है वो देखने को मिली, वो कमर्शियल बैंक्स में 224 पॉइंट्स निकले हैं। अब कमर्शियल बैंक्स में से इतने पॉइंट्स क्यों निकल गए? लेकिन बात आप ये समझने की कोशिश करें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कल आने वाली है। लिहाज़ा मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो आज बनाएँगे और उसको हम अपलोड करेंगे। वो आप देख लीजिएगा कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो 77 पॉइंट जो हैं 77 इसने ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस की बात करें तो 70 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब माड़ी पेट्रोलियम की एक बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई है और माड़ी पेट्रोलियम तो अब मेरा ख़्याल है कि पकड़ाई नहीं देगा। आज इसकी क्या सिचुएशन रही वो देख लेते हैं, ताकि इसके हवाले से कोई राय अगर हमने कायम करनी हो तो। माड़ी पेट्रोलियम आज 101 हमारे पंजाबी में कहते हैं कोतर सौ ₹101 ऊपर है, तो अपने 52 वीक के हाई तक पहुँच चुका है। मेरा ख़्याल है कि अब जितनी तेज़ी के साथ ये तरक्की कर रहा है, ये अपना 5 साल का हाई भी तोड़ चुका है। सो लेट्स सी बहुत अच्छा शेयर है। हमें भी खुशी है कि इसकी अच्छी डिस्कवरी हुई है, लेकिन आप इसके साथ अगर ओजीडीसी को भी ना भूलें, तो मेरा ख़्याल है कि वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसकी डिस्कवरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो दोनों का पैसा है फँसा हुआ मार्केट के अंदर, उन बेचारों का ज़रा वो क्या है ज़्यादा पैसा फँसा हुआ है क्योंकि वो माड़े लोग हैं। ये ज़रा तगड़े लोग हैं तो ये पैसा-वैसा निकलवा लेते हैं। हर चीज़ को देखा करें, कंपनी क्या है, इसके मालिक कौन हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जिस तरह मैं जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था उसमें भी मैं ये बात कर रहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कम ईपीएस वाली अच्छी कंपनी जो है वो कम प्राइस पर ट्रेड कर रही हो और एक थोड़ी-सी उससे बुरी जो ईपीएस वाली कंपनी जो है वो अच्छी प्राइस पर ट्रेड कर रही हो। तो ये सेंटिमेंट होता है, परसेप्शन होती है कंपनीज़ के हवाले से और स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते वक़्त सिर्फ़ हमने यही नहीं देखना होता कि ये सपोर्ट पे चला गया और ये रेजिस्टेंस पे चला गया, ये आरएसआई ने कह दिया और ये मैकडी ने कह दिया, ये 52 वीक का लो हो गया और ये उसकी ईपीएस हो गई। बहुत कुछ देखना पड़ता है। सब कुछ अच्छा हो, चौधरी परवेज़ इलाही अंदर हो जाए तो प्रीमा क्या करेगा बेचारा? उम्मीद है कि इस मिसाल से आपको समझने में मदद मिली होगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल स्टिक जो है वो आज की इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी कैंडल स्टिक है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मार्केट में जब गिरावट पैदा हुई जो कि पैनिक जो है वो फ्राइडे के बाद से ही शुरू हो चुका था। हाँ, इसमें एक चीज़ जो थी वो रह गई जो कि अटक रिफाइनरी के हवाले से मैंने ऐड करनी थी कि प्रीमा और अटक रिफाइनरी दोनों को मैंने आज डिस्कस करना था, प्रीमा का हो चुका। अब एटीआरएल का क्या मसला है? यार आपने अगर उसकी पूरी जो है वो खबर को पढ़ा हो, उसकी पूरी मामलात को देखा हो, अटक रिफाइनरी इटसेल्फ उसका कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि उनसे आगे जिन लोगों ने अपना जो है वो माल उठाना है, वो तो ऑयल एंड गैस जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, वो हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। वो अपना माल जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ नहीं उठा रही, उसके पास स्टॉक इकट्ठा हो गया। तो वो बेचारे क्या करें, जब तक वो स्टॉक निकलेगा नहीं, तब तक वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो आगे कैसे जारी होगी? अब अगर आप थोड़ा-सा बारीक बीनी से जायज़ा लें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, ये अपना माल अटक रिफाइनरी से क्यों नहीं उठा रहीं? इसलिए कि आगे डिमांड उतनी जनरेट नहीं हो रही। इकोनॉमिक स्लो डाउन है पाकिस्तान में। महँगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन वीक टू वीक जो थी वो 42% तक पहुँच चुकी है। जिसकी जेब में पैसे होंगे, पेट्रोल तो गाड़ी और मोटरसाइकिल में वही डलवाएगा।
अब तो लोग उतना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी उनको बहुत ही शदीद ज़रूरत है क्योंकि महँगा है। हाँ, अगर पेट्रोल की कीमतों में अच्छा जो है वो कमी हो जाती है, उस कमी के नतीजे में हो सकता है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी डिमांड जनरेट हो जाए। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो अटक रिफाइनरी में नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की है, इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगर हम सिर्फ़ अटक के पीछे भागते रहेंगे, तो जो असल में इम्पैक्ट क्रिएटर हैं, वो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। तो ये ना हो कि हम वहाँ पर कोई बाइंग के हवाले से या सेलिंग के हवाले से कोई बुरा डिसीज़न कर लें। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर भी नज़र रखें और अटक रिफाइनरी जो है, ये ठीक है। ये इंशाल्लाह जैसे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ अपना माल उठाएँगी, इनकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाएगी। लिहाज़ा इस खबर के नतीजे में अटक रिफाइनरी पर जो बुरा वक़्त आया है, इसको आप एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लें, इसकी कुछ सपोर्ट वोट देखें, वहाँ जहाँ पर इसको अच्छा बाय किया जा सकता है, कंसीडर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। एनालिसिस और चीज़ होती है, रिकमेंडेशन और चीज़ होती है। आगे चलते हैं जी। आज की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है। वॉल्यूम वाइज़ मामला ठीक है, थोड़ा-सा कम था, लेकिन जितनी अफ़रा-तफ़री थी, उतनी मार्केट आज नहीं गिरी। मुझे ये लग रहा था कि शायद पता नहीं मार्केट जो है वो आज को 1500, 1600 या 2000 पॉइंट जो है वो गिर जाएगी। आज आके उसमें से निकले क्या 200 पॉइंट्स। मार्केट में सेंटीमेंट पूरी तरह से पॉज़िटिव है। अगर पॉज़िटिव ना होता तो आज ये जो बाइंग आपको नज़र आ रही है मार्केट में, ये नज़र ना आती। येस, अगर यहाँ पर एक बिल्कुल जितनी ये कैंडल बनी है, इतनी ही एक सॉलिड रेड कैंडल बनती, तो फिर हम कह सकते थे कि येस, ये मामला जो है ये अब थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जा सकता है, थोड़ा-सा मार्केट हो सकता है कि अपनी जो करेक्शन है उसके फ़ेज़ में चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होगा, कब होगा? ये होगा जिस वक़्त हमारे इलेक्शंस करीब आएँगे क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ सियासी जा जो है वो सियासी जमातों का जायज़ा लें, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ज़िक्र किया था, तो दस्तो गिरेबान होने के मूड में हैं। जिस दिन एक-दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, मार्केट प्रेशर लेगी। एक नई अपॉर्च्युनिटी जनरेट होगी। तो अपॉर्च्युनिटीज़ के इंतज़ार में रहिए। अभी बहरहाल मार्केट जो है वो बिल्कुल ठीक है। आज का जो प्रेशर था मार्केट का, वो मार्केट जो है वो पूरी तरह से वेव कर चुकी है। कमर्शियल बैंक्स अगर नीचे गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे में, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने उनको जो है वो रिकवर किया है, जितने पॉइंट्स उन्होंने माइनस किए थे। आखिर में हमारा जो एक सेशन हुआ था लास्ट सैटरडे को उसका थोड़ा बहुत फीडबैक मेरे पास था, वो मैंने आज वीडियो जो है वो बना के तो अपलोड कर दी थी, यकीनन आप दोस्तों ने देख ली होगी। दूसरा सेशन जो है वो हमारा 16 तारीख को है। उसमें अभी चंद सीट्स बाकी हैं, अगर आप जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये दूसरा सेशन है। फिर तीसरा सेशन जो है, वो इंशाल्लाह हम बाद में अनाउंस करेंगे। एक बात, एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये जो ट्रेनिंग सेशन हमारा हो रहा है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। कि जिनको बिल्कुल स्टॉक मार्केट का नहीं पता। ये उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में पहले से मौजूद हैं, कुछ अरसे से हैं या थोड़ा बहुत हौ-नौ उनको है। इंशाल्लाह नए साल से 2024 से मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2-4 दिन के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट दे दी जाए कि एक ट्रेनिंग कोर्स हम जो है वो शुरू करेंगे जो कि पूरे महीने का होगा यानी कि 4 वीक्स का होगा, 4 वीकेंड्स का होगा और वो कोर्स जो है वो होगा स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स के लिए, जिनको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल नहीं पता, उसमें हम जो है वो स्टॉक मार्केट क्या होती है, वहाँ से शुरू करेंगे और कंपनीज़ का इंतखाब और ट्रेड और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, वहाँ तक इंशाल्लाह ए टू ज़ेड उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो 4 वीक्स का कोर्स होगा, वो इंशाल्लाह जो है वो अगले चंद दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास 2 सेशन जो थे वो शेड्यूल थे, एक हो चुका है और दूसरा 16 तारीख को है। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो यूट्यूब के चैनल पर है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।